एसटी में शामिल होना है, उसकी डिमांड को लेकर के हैं। आप जैसे नौजवान युवाओं की और क्या पीड़ा है? हम लोग करीब 73 वर्षों से ये चीज़ हम लोग एसटी से हम लोग को वंचित किया गया है जी। तो उसी का हम लोग केंद्र सरकार से बस खास करके अर्जुन मुंडा जी से हम लोग को अभी आवाज़ जो सांसद अभी चल रहा है, सांसद वहाँ हम लोग का आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि 2004 में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय वही बोले थे कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। तो अभी तो जनजातीय मंत्री वही हैं, तो हम लोग का मांग उसी से है, अर्जुन मुंडा जी। जैसे मैंने पहले बताया कि अर्जुन मुंडा से इनकी सीधी सी मांग है, और कुछ जो महिलाएं चूँकि सामने में है इस एजिटेशन में, तो आप तस्वीरों देखेंगे पुलिस प्रशासन हो, आरपीएफ हो, और महिलाओं के बीच में सीधा तौर पर जो है कहा सुनी की स्थिति उत्पन्न होती है बीच बीच में। लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। इस वजह से अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह की आउट ऑफ कंट्रोल की कोई स्थिति बनी है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी तरह का कोई छूट करने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ ये बताने की कोशिश है कि महिलाएं हों, पुलिस प्रशासन हो, सामने बिल्कुल आमने सामने की स्थिति उनकी बन रही है। और तमाम जो कमांडो आप देखेंगे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आरपीएफ, और हम लोगों ने देखा कि सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। और ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तो आप देखेंगे कुर्मी समाज की महिलाएं जो हैं वो सामने में हैं, और ठीक उसके अपोजिट में आप देखेंगे बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को रखा गया है, ताकि किसी तरह के यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कोई ना करे। एक ये सेंटर पॉइंट के तौर पर फिलहाल यहाँ पर रखा गया है, और तमाम लोगों को यहीं पर बुलाया गया है। जैसा शीतल ओहदार से बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आंदोलन स्थगित हुआ है, लेकिन ये स्थिति और ज़्यादा और विस्तार लेगी। तो जाहिर सी बात है, लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपने कुछ लोगों से और बातचीत की है। उनकी मुख्य मांगे अर्जुन मुंडा से है कि वो कुर्मी समाज जिस हक और अधिकार की बात कर रहा है, जिस हक और अधिकार की मांग कर रहा है, वो कुर्मी समाज को मिले। अभी संसद का सत्र भी चल रहा है शाहनवाज, ऐसे में क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है क्या कुछ सुगबुगाहट इन परिस्थितियों में पैदा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए 3 दिन करीबन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कुर्मी विकास मोर्चा की केंद्रीय समिति की हुई, तो उस दौरान ये बात रखा गया कि जो 5 दिवसीय विशेष सत्र नए संसद में हो रहा है, उस सत्र के दौरान ही इस बाबत प्रस्ताव लाया जाए, और कुर्मियों को कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश की जाए कि हम उनके मांग के साथ खड़े हैं। लिहाजा ये उनकी डिमांड है कि जिस तरह से महिला रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसी तरह से इनके हक में भी संसद में प्रस्ताव लाया जाए। जाहिर सी बात है कि सीधे डिमांड केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से है, क्योंकि उन्हीं का विभाग का मामला है, और पिछले दिनों जिस तरह से भोक्ता समाज को एसटी में शामिल किया गया है, उसके बाद से ये चीज़ और मुखर हो गई है कि जब दूसरे कास्ट के लोगों को एसटी में शामिल किया जा रहा है तो उसमें कोई अड़चन नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती, उसका कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कुर्मी समाज की बात आती है, आखिर क्या हो जाता है कि तमाम जो लोग हैं, चाहे राजनीतिक दल के लोग हो, वो खामोश हो जाते हैं, आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर जाते हैं, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खामोश हो जाते हैं। तो ये विरोध कहीं न कहीं लगातार इनका जारी है, और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से उनके साथ इनजस्टिस हो रही है। तमाम जिस तरह से नौजवानों से हमारी बातचीत हुई है, 7 दशकों से ज़्यादा समय से ये लोग कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे आबाओ अजदाद आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, हम चाहेंगे तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर जब हम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हैं, स्पॉट पर जब हम मौजूद हैं, तो यहाँ क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। और मैंने पहले बताया कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुरी स्टेशन है, लेकिन मुरी स्टेशन में खामोशी है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई परेशानी नहीं नज़र आती है। वहाँ पर कोई जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन बाकी जो आंदोलनकारियों को इस स्थान पर बुलाया गया है, ताकि वहाँ पर अगर जाने से रोका जा रहा है तो इस स्थान पर रुक करके वो अपनी बातों को रख सकते हैं। और शीतल ओहदार लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि ये कोई घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन का कोई ये आंदोलन नहीं है, ये इंडेफिनिट चलना है, बेमियादी ये आंदोलन है। लिहाजा इसमें थोड़ा आपको धैर्य और संयम से काम लेना है, और कहीं न कहीं डिसिप्लिन तरीके से काम करने की ज़रूरत है। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं। आप लोग भी आंदोलन में हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं? बताइए क्या हुआ? आप दीदी कहाँ से आई हुई हैं? आप लोग भी आंदोलन में हैं? हाँ, कब तक चलेगा ये आंदोलन?
कब तक चलेगा? जब तक भीड़ खत्म नहीं होगा। जब तक चलेगा? हाँ, तब तक भी पूरा लगता है खाना वाना यही बनाइए? हाँ, ये बनाएंगे खाना। हाँ, ये बनाएंगे, ये खाएंगे। कुछ होगा, सरकार तक बात पहुँचेगा इससे? आप सरकार जो करे, सरकार जो करे, हक लेकर रहिए। हक लेंगे, हक लेंगे। और छुआ पुत्र लोग कहाँ? सब छुआ पुत्र लोग हैं हम लोग। यहीं पर है? सब ये हैं। और चाचा कहाँ गए? काम में गए हैं? यहीं पर है? सब ये हैं। हम लोग का नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग भीख मांगते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग नौकरी चाहते हैं। नौकरी चाहते हैं? हाँ। और इसके आदिवासी सूची में शामिल है? हाँ। उससे फायदा होगा शायद? आप जो दे। मुन्नी तुम भाग रही ना, बताओ जरा क्या हुआ, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे रेल देखने आए हैं। रेल देखने के लिए आए हैं। ये लोग कौन है जो बैठे हुए हैं? ये सब आंदोलनकारी सब है जो अपने लिए आप आंदोलनकारी नहीं है? हम भी है। हाँ। क्या डिमांड है इन लोगों की, कुछ पता चला? यस, डिमांड है इन लोग के, पता है। इन लोग का डिमांड है कि हम लोग को ST कैटेगरी में डालना है और हम लोग को ST में जाना। यस, ST में जाना चाहते हैं। अभी OBC में है ना? हाँ। अच्छा, क्या होगा ST में चले जाएंगे? आरक्षण मिलेगा। आरक्षण, रिजर्वेशन मिलेगा? यस। अच्छा, मतलब रिजर्वेशन चाहिए? हाँ, चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या, हम लोग का जो पुराना पहचान छूट गया है उसको अपना अस्तित्व लाना है। क्या पहचान थी आपकी पहले की? हम लोग को पहचान था कि हम लोग कुर्मी थे, हम लोग किसान थे। 1913 के आसपास हम लोग को ST कैटेगरी में थे, बट जब हम लोग का संविधान बनाया गया तो उसमें कुर्मी जाति को हटा दिया गया था जनजाति से, ST जनजाति से। तो इसलिए सब जानकारी किसने दी आपको? हाँ, पढ़े हैं। हाँ, हम 12th क्लास में। कौन सी क्लास में? 12th में। 12th में? कौन सा कॉलेज? मेरा उस लाइन है। अच्छा, क्या लगता है कि पढ़ने लिखने ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी वगैरह है झारखंड में, कुछ है अवसर? झारखंड में है, बट ST के लिए ज़्यादा है। ST के लिए ज़्यादा है। आपको लगता है अगर आप ST में चल जाएंगी तो आपके लिए नौकरी आसान हो जाएगी? हाँ, बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए पढ़ना भी तो ज़रूरी है। हाँ, पढ़ना है, बट अब जो ST है वो लोग थोड़ा सा पढ़ता है, उन लोग को तुरंत मिल जाता है, तो उन लोग आरक्षण ही बोल के तुरंत मिल जाता है। और हम लोग को वहीं पे रिजर्वेशन कितना कम है, तो उन लोग को पहले मिल जाता है, तो हम लोग तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हम दूसरे जो कास्ट वाले वो सोचेंगे हमको और ज्यादा पढ़ना पड़ता होगा, जनरल के लोग सोचते हैं। हाँ, पड़ेगा। उन लोग को भी मिलना चाहिए, बहुत ही कम मिलता है उन लोग को भी मिलना चाहिए, या फिर नहीं मिल रहा तो सबके लिए हटा ही देना चाहिए, किसी के लिए ऐसा नहीं रहना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए पूरा। अगर देना है तो सबको दो, वरना किसी को मत दो, क्योंकि सबको लायक है, सबको चाहिए नौकरी। ये लड़ाई बेसिकली आरक्षण को लेकर है, रिजर्वेशन को लेकर है ना? हाँ। अच्छा, तो अभी जब आंदोलन में शामिल होंगी तो जाहिर सी बात है कॉलेज नहीं जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी? क्या बोले? कॉलेज जाएंगी आप आंदोलन के बाद? कोशिश करेंगे, अगर शाम तक ट्रेन चल पाता है तो जाएंगे। तो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट चलेगा तो रहेंगे, बिल्कुल अपना समर्थन देंगे, जोरदार समर्थन। बताइए, आपके पास झंडा है ना, आपके पास ये है गमछा है? अभी आए हैं, हमको मिले तब ना। हाँ। आपके भाई बहन और हैं? हाँ, मेरे भैया है। वो भी आंदोलन में आए हुए? हाँ, मेरे भैया है, मेरे पापा है। तो सभी लोग आए हुए हैं? सभी। तो उनके कहने पर आई हैं और आपको लगा कि नहीं हमको जाना चाहिए? नहीं, हम लोग खुद पे आए अपने लिए, हम रांची से इसी के लिए आए हैं। हाँ। चलती हैं? अच्छा, क्या बोले? ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना किस तरह से एक जो बच्ची जो राजधानी रांची में रह करके पढ़ाई करती है, बेसिकली ये सिल्ली की रहने वाली हैं और वहाँ रह के पढ़ाई करती हैं, लेकिन सिर्फ इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई को फॉर टाइमिंग स्थगित करके यहाँ पर आई हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बताता है कि किस तरह से बच्चे में ये बात को कहीं ना कहीं संप्रेषित कर दिया गया है, कम्युनिकेट कर दिया गया है कि इस आंदोलन में अगर आपको सक्सेस होना है, तमाम लोगों की भागीदारी मुमकिन है। तो आपने सुना, स्टूडियो में आप बैठे हैं, आप सुन रहे होंगे किस तरह से बच्ची ने जो बातचीत की है और उन चीज़ों को रहा है जो बहुत गंभीर विषय है। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपने एक बच्ची से बात की जो 12वीं की पढ़ने वाली है और उस बच्ची ने जिस तरीके से चीज़ों को बयां किया है, ये अपने आप में इस आंदोलन की जो मजबूती है उसको बता रहा है। उस बच्ची को भी ये पता है कि हमारा जो कुर्मी पहचान है वो पहचान कहीं ना कहीं छुप गया है और उस पहचान को वापस पाने के लिए, उस पहचान को वापस कुर्मी को दिलाने के लिए जो आंदोलन है वो तेज हो गया है। हम अगर दूसरी ओर इसके देखें तो एक और कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश आया है, लेकिन अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह आंदोलन निश्चित रूप से बुलंदित होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरे कुर्मी कम्युनिटी को आने वाले दिनों में मजबूत भी करने वाला है।
बिल्कुल, एक उससे पहले अपडेट दे दें। जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। हालांकि अब तक इन लोगों ने कहा कि हम मूव नहीं करेंगे, यहीं पर रहेंगे और यहीं पर हमारा खाना पीना सारा उठना बैठना होगा, लेकिन अब लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगला जो छोर है वो मुरी स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है, वहाँ तक जाने की स्थिति है। और ये स्थिति अगर वहाँ तक बनती है तो जाहिर सी बात है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पीएफ के बीच में कहीं कहीं टकराव की स्थिति बनेगी। तो लगातार ये देखेंगे, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सीधी तस्वीरें हैं। और हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार बताना चाहते हैं कि ये मुरी की तस्वीरें हैं, मुरी स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं। एसटी समुदाय में शामिल करने की मांग को लेकर किस तरह से कुर्मी समाज जो है एक बार फिर से रेल ट्रैक पर पहुंच गया है और ये तीसरी बार पहुंचा है और लगातार ये सिलसिला जो पहुंचने का है वो चल रहा है। जैसा आपने सवाल किया कि क्या ये जो बच्ची ने बताया कि तमाम जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और कुर्मी समाज को कहीं ना कहीं ये इनकरेज कर रहा है कि इस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है तमाम अब कुर्मी से बात करें, चाहे नौजवान से बात करें, महिला से, पुरुष से, इवन की बच्ची से जब बात की गई तो उस बच्ची ने जो बातें कही हैं, कितनी गंभीर बातें कही हैं और किस तरह से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो समर्थन है इस आंदोलन को दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि उनका जो मुस्तकबिल है, उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डार्क नजर आता है अगर वो इस सूची में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मगर उसके साथ इनजस्टिस दूसरे कास्ट के साथ, दूसरे समुदायों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं मुरी स्टेशन के पास की है और लगातार पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की स्थिति में है। अभी तक स्थिति यहाँ पर सामान्य है, अंडर कंट्रोल है, किसी तरह की कोई भी अनसर्टिनिटी की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ और भीड़ बढ़ती है और गैदरिंग बढ़ती है, जैसा उन्होंने बताया कि और लोग आ रहे हैं और हम यहीं पर उठना बैठना करेंगे, हम यहीं पर खूंटा गाड़ेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर हम पीछे दिखा रहे हैं कि लोग जा रहे हैं और मुरी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या वहां भी बैठेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है अभी और जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपको स्ट्रक्चरल जो है वो चेंजेस नजर आएंगे। जी चलिए, धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आंदोलनकारियों का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनका जो अगला ठिकाना होने वाला है वो मुरी स्टेशन होने वाला है। वो एक बड़ा स्टेशन है और वहां पर अब आंदोलनकारी अपना डेरा जमाने वाले हैं। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।